प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल में एक वचन है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यानी परमेश्वर के वचन को एक अविनाशी बीज कहा गया है। यानी जहां पर भी ये बीज पड़ता है वहां पर जीवन पाया जाता है और ये बीज अविनाशी है, ये कभी भी कार्यशील हो जाता है। एक रात की बात है कि काफी देर हो चुकी थी और एक जाना माना प्रचारक था एक छोटे नगर में या एक बड़े गांव में, और उसके दरवाजे पर खटखटाहट होती है। और जब उसने दरवाजा खोला तो एक छोटी बच्ची, शायद 4 या 5 साल की, बारिश में भीग कर आई थी और उसने ये सवाल पूछा, क्या आप प्रचारक हो? और उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं ही हूं। और ये व्यक्ति प्रचारक था। इसने थियोलॉजी में बाइबल स्टडी की डिग्री की थी, बाइबल नॉलेज की, और इनविटेशंस पे ये जाता था, प्रचार करता था, उसका यही काम था। तो ये लड़की ने पूछा कि आप प्रचारक है? उसने कहा, हाँ मैं ही हूं। तो लड़की ने बोला कि क्या आप जल्दी से मेरे घर आओगे? मेरी माँ प्रवेश करना चाहती है। और उसने कहा कि मेरी माँ मर रही है और वो मरने से बहुत डर रही है, वो स्वर्ग जाना चाहती है और उसको मालूम नहीं है कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। तो मैंने मेरी मम्मी को कहा कि मैं जाकर प्रचारक को ढूंढ के आती हूं और तू इंतजार कर। तो सर आप जल्दी आइए, मेरी माँ मर रही है। और ऐसी बात सुनकर प्रचारक खुद रुक नहीं पाया, लेकिन वो एकदम उस लड़की के साथ उसके घर गया। और एक पुराने सा मकान था और एक पुरानी सी सीढ़ी पर चढ़ के वो एक कमरे में एंटर किया और एक अंधेरे से कमरे में एक स्त्री लेटी हुई थी, बीमार। और बच्ची ने कहा, माँ मैं प्रचारक को ले आई हूं, अब तू बता तुझे क्या बताना है इसको, और ये तुझे प्रवेश कराएगा। तो ये स्त्री गरीब तो थी ही और बहुत थकी हुई, बहुत बीमार थी, और अपने कमज़ोर आवाज़ में बोली कि क्या तुम मुझ जैसे पापी के लिए कुछ कर सकते हो? मैंने अपना जीवन पाप में बिताया है और निश्चित रूप से मैं नरक जा रही हूँ, लेकिन मुझे नरक नहीं जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है। मैं इस समय क्या कर सकती हूँ? मुझे मालूम है मेरे पास बहुत समय नहीं है। उस प्रचारक ने उसके चेहरे को देखा। चेहरे से पता चल रहा था कि ये जीवन संसार में काफी बर्बाद हो चुका था। और प्रचारक ने सोचा, मैं क्या बताऊं इसको? मैं लोगों को तो बताता हूं कि अपने आप को बदल लो तो उद्धार पा जाओगे, लेकिन ये कैसे बदलेगी अभी? मैं लोगों को कहता हूं अपना चरित्र सुधार लो तो उद्धार पा जाओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके पास कोई चरित्र है। क्या करूं? और फिर उसे याद आया कि बचपन में उसकी माँ, प्रचारक की माँ, उसको क्या बताती थी। उसने सोचा, मैं यही बात इसे बता देता हूं, कम से कम इसको तसल्ली तो होगी, चाहे कुछ हो या ना हो। और उसने अपना घुटना टेका उस स्त्री के पास और कहा कि देखो प्रिय बहन, परमेश्वर अनुग्रहकारी है और दयालु है। और उसने अपनी पुस्तक बाइबल में कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो वो स्त्री बोली, क्या ये बाइबल में लिखा है? तो फिर मैं प्रवेश कर सकती हूं, क्योंकि मैं विश्वास कर सकती हूं। लेकिन सर मेरे पापों का क्या होगा, उसके बारे में बताइए।
और एकदम उस प्रचारक को उस नए नियम के वचन की एक बात याद आई और उसने कहा, प्रिय बहन, बाइबल ये भी कहती है कि प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो वो बोली, क्या सब पापों से? वास्तव में क्या सब पापों से? तो फिर मैं निश्चित रूप से प्रवेश कर पाऊंगी स्वर्ग में। और उसने कहा, हाँ। वो घुटना टेकते हुए उसने कहा, ये लिखा हुआ है कि सब पापों से। और ये भी लिखा है कि ये एक विश्वास योग और ग्रहण करने के योग्य बात है कि मसीह यीशु इस जगत में पापियों को बचाने के लिए आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। तो स्त्री बोली, अगर सबसे बड़ा प्रवेश कर चुका तो मैं तो प्रवेश कर ही पाऊंगी। सर, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और उस प्रचारक ने उस दिन, उस रात उस स्त्री के लिए प्रार्थना की। और जब उसने अपना हृदय प्रभु यीशु को दिया, जो कभी किसी को ठुकराता नहीं है, जो कभी किसी को बाहर नहीं निकालता, उस दिन वो स्त्री परमेश्वर के राज्य में उसने प्रवेश किया। और वो प्रचारक बाद में कहता है कि ना केवल वो स्त्री, लेकिन उस दिन मैंने भी विश्वास से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया। यानी पहले वो अपने कार्यों पे, कर्मों पे भरोसा रखता था, अपने आप सुधरने की बात कहता था और करने की कोशिश करता था, लेकिन उस दिन उसने विश्वास के द्वारा उद्धार पाया। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाया और अनंत जीवन के द्वार में उसने प्रवेश किया। ना केवल उस स्त्री ने, परंतु इस व्यक्ति ने भी। प्रभु यीशु ने कहा, मैं द्वार हूं, जो व्यक्ति मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको कभी भी बाहर नहीं निकालूंगा। प्रभु यीशु ही द्वार है, वो एक द्वार नहीं है, प्रभु यीशु ही द्वार है। चर्च द्वार नहीं है, क्रूस द्वार नहीं है, कोई प्रीस्ट या पादरी द्वार नहीं है ना, ईसाई समाज द्वार नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु द्वार है। और किसके लिए? सब पूरे जगत के लोगों के लिए। जो भी व्यक्ति अपने आप को पापी समझता है, उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु द्वार है, स्वर्ग का द्वार है, अनंत जीवन का द्वार है, उद्धार का, मुक्ति का द्वार है ना। और ऐसा द्वार है जो एक टूटे हुए मन और पश्चातापी मन के पापी के लिए खुला है। वो बंद नहीं है, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो द्वार हमेशा खुला है। प्रभु यीशु कहता है, हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस प्रचारक का अच्छा जीवन भी उसको अंदर ना ले जाता, चाहे वो अच्छा जीवन बिता रहा था, चाहे लोगों को बड़े बड़े संदेश देता था, लेकिन जब तक उसने सही विश्वास नहीं किया, जब तक उसने इस बात को एहसास नहीं किया कि मैं एक पापी हूं और प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा ही मैं प्रवेश कर पाऊंगा, तब तक वो भी बाहर था, है ना। उस प्रचारक का अच्छा जीवन उसको स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने को मदद करता, और उस बुरी स्त्री का बुरा जीवन उसको स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वो विश्वास से आई उस दिन, और प्रभु यीशु द्वार है। अच्छा जीवन हो या बुरा जीवन हो, अगर सच्चा पश्चाताप है तो प्रभु यीशु एक खुला द्वार है। इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा जीवन रखते हुए आदमी और उसी में बना रहे ना, वो तो एक सुअर का स्वभाव है, एक बुरा जीवन पीछे छोड़ते हुए प्रभु के अनुग्रह से, और तब हम प्रवेश करते हैं, है ना। दोनों पापी थे, वचन कहता है सबने पाप किया, है ना, और प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन पाया। परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तेरे रंग चाहे लाल रंग के हो तो भी हीम के नाई श्वेत हो जाएंगे,
और अगर वानी रंग के हो तब भी ऊन की नाई सफेद हो जाएंगे। क्या आपने प्रवेश किया? क्या आपने स्वर्ग के लिए आगे कदम उठाया? क्या आप स्वर्ग के मार्ग पे हो? इसके बारे में सोचिए, है ना। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। वचन कहता है तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। उसने आपके लिए कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण दिया, अपना बलिदान दिया और मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।